नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपने पुराने शीर्षक सुभाषितानी के अंतर्गत अपने बचे हुए श्लोकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से पिछले वीडियो में हमने आपको सुभाषितान शीर्षक का अर्थ, संस्कृत का महत्व, उसके बारे में बात किया था। अब इसके आगे हम अपने इस शीर्षक में पढ़ेंगे अपने श्लोक, यानी दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, इसके बाद फिर तीसरा भी पढ़ेंगे। तो चल हम सबसे पहले अपने श्लोक दूसरे नंबर के श्लोक को हम शुरू करते हैं। तो दूसरा श्लोक है हमारा कि साहित्य साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु। साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन त्रीडम खादन्नपि जीवमान तद भागधेयम् परमं पशूनाम्। ये श्लोक है दूसरा हमारा। अब हम इसका अन्वय करेंगे। अन्वय अर्थात श्लोक के उच्चारण को सरल बनाएंगे। सरल करने की विधि को ही हम अन्वय कहते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन नर अर्थात मनुष्य के अर्थ में साक्षात पुच्छ विषाणहीन पशु त्रीडम न खादन अपि जीवमानः अस्ति है के अर्थ में तद भागधेयम् तद भागधेयम् परमं पशूनाम्। ये हमारा अन्वय हो गया। श्लोक है हमारा कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमान तद भागधेयम परमम
पशुनाम। उसका अन्वय हो गया कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पुच्छ विषाणहीनः पशु तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। तो ये हमने श्लोक को उच्चारित करने के लिए इसे सरल बनाया, इसका अन्वय कर दिया। अब सबसे पहले हम आते हैं इसके कठिन शब्दों पर कि इसमें कौन कौन से शब्द कठिन हैं। तो कठिन शब्द के अर्थ। कठिन शब्द के अर्थ। तो इसमें से साहित्य संगीत कला विहीन का अर्थ हम आपको बताते हैं। विहीन मतलब है रहित, अर्थात बिना उसके। साक्षात पशु, साक्षात शब्द का अर्थ है साक्षात का अर्थ है वास्तव में, सही के अर्थ में। पुच्छ विषाणहीन, बिना सींग और पूंछ के। तृणम, तृणम का अर्थ है घास। खादन अपि, खादन अपि अर्थात खाते भी। तद्भाग ध्येयम, तद्भागधेयम अर्थात भाग्य। परमम अर्थात परम या बड़ा। आठवां है जीवमानः अर्थात जीवित रहता है। ये हमारे कठिन शब्द हैं जो हमारे श्लोक के अंतर्गत आए हुए हैं। विहीन रहित, साक्षात वास्तव में, पुच्छ विषाण यानी बिना सींग और पूंछ के, तृणम घास, खादन अपि खाते हुए भी, तद्भागधेयम अर्थात भाग्य, परमम परम या बड़ा, जीवमान जीवित रहता है। अब कठिन शब्द के बाद हम आते हैं अपने श्लोक के अनुवाद पर। तो साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है वो साक्षात पशु के समान है। कैसे पशु के? जो बिना पूंछ और सींग के है। तो ऐसा कौन हो सकता है? इसका अर्थ ऐसे मनुष्य पे जाता है कि ऐसा मनुष्य जिसे साहित्य संगीत और कला का ज्ञान ही नहीं है, वो साक्षात पशु है जो बिना सींग और पूंछ के है। तृणम न खादन अपि जीवमानः तद्भागधेयम परमं पशूनाम, कि तृणम न खादन अपि घास न खाते हुए भी, जीवमान वो जीवित रहता है, तद्भागधेयम परमं पशूनाम
यह बात पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की है, क्योंकि घास खाना पशुओं का ही काम है। तो ऐसे वो क्या करते हैं, घास न खाते हुए भी जीवित रहते हैं। तो ऐसे मनुष्य जो हैं जिन्हें साहित्य, संगीत और कला का ज्ञान नहीं है, वो घास न खाते हुए भी साक्षात पशु के समान है। कैसे पशु के समान है कि जिन्हें न तो सींग है और न ही पूंछ है। तो यह बात कि घास न खाते हुए भी जीवित रहना ये पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, कि अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसे साहित्य और कला का ज्ञान न हो, वो साक्षात रूप से पशु के समान है। या आप उसे दूसरे अर्थों में कहें तो साहित्य, संगीत और कला में अभिरुचि और कौशलों के द्वारा ही मनुष्य मनुष्य बनता है, अन्यथा वो पशु के समान ही जीवित रहता है। ये भाव है, इसका भाव है कि साहित्य, कला और संगीत में अभिरुचि और कौशल से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशुओं के समान ही जीवन जीता है। तो साहित्य, संगीत, कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषणहीन, ऐसा मनुष्य जिसे साहित्य, संगीत और कला का ज्ञान न हो, वो साक्षात रूप से पशु के समान है। ऐसे पशु के समान जिसके पास न तो पूंछ है न सींग है। तृणम न खादन अपि जीवमान तद्भागधेयम परमम पशुनाम, कि घास न खाते हुए भी वो जीवित रहता है। यह बात पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो इसमें दूसरे श्लोक में मैंने आपको श्लोक बताया, उसके उच्चारण को सरल बनाने के लिए उसका अन्वय किया, उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को दिया, आपको लिखाया। इसका भाव हमने बताया कि साहित्य, कला और संगीत में अभिरुचि और कौशल से ही मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशुओं के समान ही जीवन जीता है। अब हम अपने तीसरे श्लोक की चर्चा करेंगे कि लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः व्यसनिनः विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कठिन शब्द कौन से हैं। पहले हम उसका अर्थ जानते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। तो पहला हमारा शब्द है लुब्धस्य। इसका अर्थ है लालची का। यशः नश्यति, यशः नश्यत मतलब
नश्यति नष्ट हो जाता है। तीसरा है हमारा पिशुनस्य। पिशुनस्य का अर्थ है चुगलखोर का। चौथा शब्द है मैत्री, अर्थात मित्रता। पांचवा शब्द है नष्ट क्रियस्य। अकर्मशील। कुलम, अर्थ खानदान या वंश। कृपणस्य, कृपणस्य का अर्थ है कंजूस। सौख्यम, अर्थात सुख। नराधिपस्य, अर्थात राजा का। शब्द है हमारा बुरी आदत वालों का। तो ये तो हमारे कठिन शब्द हैं। लुब्धस्य लालची का, नश्यति नष्ट हो जाता है, पिशुनस्य चुगलखोर का, मैत्री मित्रता, नष्ट क्रियस्य अकर्मशील व्यक्ति, कुलम खानदान या वंश, कृपणस्य कंजूस, सौख्यम अर्थात सुख, नराधिपस्य राजा का। 10वां है व्यसनिन यानी बुरी आदत वालों का। अब कठिन शब्दों के बाद हम पुनः अपने श्लोक पर आते हैं और उसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं कि लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म, व्यसनिनः विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। हमने आपको पहले ही बताया कि इस श्लोक के अंतर्गत किस व्यक्ति की कौन सी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और किसके कारण नष्ट होती हैं। इस श्लोक में यही बताया गया है कि लुब्धस्य यशः, लालची व्यक्ति का जो यश होता है वो नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, अकर्मशील व्यक्ति का कुल खानदान या वंश नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, अर्थ अर्थात धन, धन को ज़्यादा महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनिनः विद्याफलम, बुरी आदतों में फंसे हुए लोगों के विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, अपने कर्तव्य से विमुख हुए मंत्री से युक्त राजा का राज्य या सत्ता नष्ट हो जाती है। पुनः एक बार फिर आप देखें कि लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है और अकर्मशील यानी जो कोई
कर्म ही नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का जो है वंश नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति धन को ज़्यादा महत्व देता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी आदत में फंसे हुए लोगों के विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। और जो राजा ऐसे मंत्री के साथ हो कि जो अपने कर्तव्य से विमुख हो, तो ऐसे राजा का राज्य या उसकी सत्ता नष्ट हो जाती है। तो आपने देखा कि आपको हमने आज के वीडियो में दूसरा और तीसरा श्लोक पढ़ाया आपको। पहले में जहाँ संगीत कला और साहित्य के अभाव में व्यक्ति को पशु के समान बताया गया, वहीं आपको तीसरे श्लोक में कि किस व्यक्ति की कौन सी चीज़ें किस कारण से नष्ट हो जाती हैं, इसकी जानकारी आपको दी गई। तो आप जो है अपनी किताब से इसको अच्छे से फिर से श्लोकों को दोहराइए, उसके उच्चारण का प्रयास करिए और उसके भावार्थ को अच्छे तरीके से समझिए। आप वीडियो देखते समय जब भी वीडियो देखें अपने साथ अपनी कॉपी, किताब, पेंसिल या पेन ज़रूर लेकर के बैठें, जिससे ये सारी चीज़ें आप लिखते रहें। फिर बाद में इसकी ज़रूरत आपको पड़े तो फिर आपको कहीं समस्या ना हो, आप अपनी कॉपी में उसे लिखे रहेंगे तो आप उसको तुरंत देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं इस शीर्षक सुभाषितान के अंतर्गत और जो बचे हुए श्लोक हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगी।